स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसे एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ करते हैं, क्या वैसे ही प्लांट भी करते हैं? हाँ, करते हैं। जैसे एनिमल्स को अपने सॉल्युबल फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिसीव करने की जरूरत पड़ती है तरह तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो ग्रोथ हो, डे टू डे वर्क हो या किसी और चीज के लिए। ऐसे ही प्लांट्स को भी चाहिए, उनमें भी ग्रोथ होती है, उन्हें भी पैथोजन से प्रोटेक्शन चाहिए होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है, तो उन्हें भी एनर्जी चाहिए होती है। इसके लिए वो भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज फिर उनको एनर्जी रिलीज करता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए जो मेन पार्ट होता है वो होता है उसका लीव्स। किसी भी प्लांट का जो लीफ होता है उसके हम जब सरफेस पे ध्यान से देखते हैं, नजदीक जाके मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखेंगे तो हम पाएंगे इसमें बहुत सारे टाइनी पोर्स बने हुए, छोटे छोटे पोर्स बने हुए। दे आर कॉल्ड एस्टोमेटा। ये गैस के एक्सचेंज के लिए बने होते हैं। गैस का एक्सचेंज करना हो या एक्सेस वाटर को रिलीज करना हो इवेपोरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो ये इस काम को करते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप से उस पोल को देखेंगे तो आप पाएंगे जो बीन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये बीन लाइक स्ट्रक्चर है गार्ड सेल्स, जो इसे ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। उनके बीच एक छोटा सा पोर होता है जिसे कहते हैं एस्टोमेटा, और ये जो दो सेल्स हैं जो इनको क्लोज और ओपन करते हैं, इन्हें हम गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये लीव्स में रेस्पिरेशन का काम होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या है? 6C6H12O6 प्लस 6O2। ये दोनों जब मिलते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो प्लांट को तीन चीजें मिलता है। वो कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसे वो रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, वाटर और एनर्जी। ये होता है प्लांट में रेस्पिरेशन। अब ये है, लीफ को तो हमने देख लिया, क्या अदर पार्ट्स भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं? तो हाँ, होते हैं। अदर पार्ट्स में रूट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब रूट्स को रेस्पिरेशन में वो हैं, उसे हम कई तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा गार्डनर्स को या फार्मर्स को कि वो खेतों में प्लांट्स के जड़ के आसपास मिट्टी को लूज करते हैं खोद कर। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उनके बीच स्पेस बने और वहां एयर जाए और रूट को ब्रेथ करने में आसानी हो। लेकिन रूट ब्रेथ कर रहा है, ये कैसे साबित होगा? तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके इनको प्रूव कर सकते हैं। एक जार में 5 लीटर पानी रखिए, उसमें नेपथलीन के कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए। नेपथलीन का ड्रॉप डालने के बाद उसका कलर पिंक हो जाएगा, जो कि एक इंडिकेटर है। इस पिंक कलर्स में अगर एसिड को दिया जाए तो वो उसे कलरलेस बना देता है, जो एसिड को इंडिकेट कर लेता है। हम यहाँ पर उसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके इसे जानेंगे। अगर तो ये रूट ब्रेथ कर रहा है तो वो CO2 रिलीज करेगा। जब CO2 रिलीज करेगा इस वाटर में तो कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। जब कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली ये जो पिंक कलर का जो वाटर है वो कलरलेस हो जाना चाहिए। और जब हम इस एक्टिविटी को करते हैं तो हम यही पाते हैं कि वो जार वो फ्लास्क जिसको हमने सिर्फ वाटर से भर के रखा था, उसमें कोई रूट वगैरह नहीं डाला था, वो तो एज इट इज पिंक का पिंक है। लेकिन जिसमें हमने रूट को डाला है और रूट रेस्पायर कर रहा है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये कलरलेस हो जाता है, जो इस बात को शो करता है कि इसके रेस्पिरेशन से इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया और कार्बनिक एसिड के बनने की वजह से ये कलरलेस हो गया। तो इस तरह से हम रूट को भी कह सकते हैं कि वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आगे स्टेम्स पे भी छोटे छोटे लेंटिसेल्स बने होते हैं। इनके थ्रू स्टेम्स भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनको भी एनर्जी की जरूरत होती है
प्लांट को स्टैंड अपराइट रखने के लिए, साथ ही इनके अंदर कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स बने हुए हैं, उनकी भी जरूरत है, उन्हें भी एनर्जी, उस काम को भी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे आ जाते हैं फ्रूट और फ्लावर भी रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें भी सीड को, फ्रूट को मैच्योर करना होता है, इस काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो भी इस काम को करते हैं, रिप्रोडक्शन में भी इनकी जरूरत होती है। और फ्रूट के ऊपर आपने पोटैटो को देखा है, एप्पल को देखा है, इनके ऊपर भी टाइनी पोर्स बने होते हैं छोटे छोटे, जो कि लेंटिसिल्स हैं, उनके ही थ्रू ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो प्लांट का ऑलमोस्ट सभी पार्ट रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। मेरे ख्याल से आप लोग के समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और आप लोग इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी डिटेल में बताया जाएगा। थैंक यू।